ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में रवि प्रदोष व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यदि रविवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो वह रवि प्रदोष कहलाता है। चलिए प्रदोष व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। तो श्री सूत जी को आते हुए देख करके सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनक आदि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर, हे महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तो श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देख करके मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो रवि प्रदोष की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था और एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। तो बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। तो बालक ने निसंकोच होकर के कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। तो यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे। बालक को चोर समझकर बंदी बना करके राजा के पास ले गए। तो राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। अब ब्राह्मणी का लड़का जो है घर नहीं लौटा। तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। तो भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। तो प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। अब बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। तो सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार सहित आनंद से रहने लगा। इसलिए जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर के अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में खुशहाली सदैव बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, यह छोटी सी कथा थी रवि प्रदोष व्रत की। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रहे। प्रिय भक्तों, आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन सूर्यदेव को भी समर्पित होता है। आज आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। प्रातः स्नान के बाद एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें लाल चंदन मिला लीजिए और थोड़ा सा लाल पुष्प मिला लीजिए, एक पुष्प, और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिए। सूर्य के 12 नाम आते हैं, ठीक है, नहीं तो आप ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः बोलते हुए आप जल जरूर अर्पित करें और देवादिदेव महादेव की आराधना करें। एक लोटा जल जरूर समर्पित करें, मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।